हेलो गाइस, स्वागत है आपका अनदर वीडियो में। और बात करते हैं इस गेम की, तो ये गेम भी होने वाला है रैंडम के साथ। और इसमें जो तबाही होने वाली है वो नेक्स्ट लेवल है, वो तुम बस देखते जाना, क्योंकि आगे जाके इसमें इतनी तगड़ी फाइट आपको ब्रिज पर देखने को मिलेगी। देख के आपको मज़ा आ जाएगा। फिलहाल हम जॉर्जो पुल जा रहे थे और हमारे साथ यहाँ पर बंदे भी कूदे थे कुछ। अब यहाँ मुझे वैक्टर दिख जाते तो मैंने फटाफट वैक्टर ही उठा ली, क्योंकि स्टार्टिंग की फाइट लेने के लिए इतना भी बहुत है। अब इतनी देर में जो वेयर हाउस में बंदा कूदा था उसे भी गन मिल चुकी होती है और वो डायरेक्ट रश करने की कोशिश करता है और हम उसे लगे हाथ तो नॉक कर देंगे। इतनी देर में उनका दूसरा टीममेट भी बाहर आता है, मैं उसे भी नॉक कर देता हूँ। और मेरे टीममेट इतने बेकार होते हैं, उन्होंने मुझे इसमें तो कुछ भी नहीं लूटने दिया, सारा खुद ही लूट लिया। अब इसका किल तो मेरे खाते में नहीं आता, लेकिन अभी भी बंदों का साउंड आ रहा था, इसलिए मैं भाग के फटाफट आगे की तरफ चला जाता हूँ। अब इतने में एक बंदे का साउंड मुझे सामने से आता है और बंदा भी मुझे स्पॉट हो जाता है कि वो पीछे बैठा हुआ है। और उसे भी लगे हाथों हम फिनिश कर देते हैं। अब यहाँ तक फटाफट थोड़ी बहुत लूट करेंगे और आगे वाले बंदों की तरफ पुश कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो स्क्वाड कूदते हुए देख ली थी। अब जैसे आगे आता हूँ एक बंदा मुझे सामने टावर में बैठा हुआ दिख जाता है, जिसे हम तुरंत नॉक कर देंगे और लगे हाथों फिनिश भी। इतनी देर में एक बंदे का साउंड मुझे राइट साइड से आता है। और ये बंदा मेरे टीममेट को नॉक फिनिश कर देता है, इसलिए मैं भी इसे नॉक फिनिश कर देता हूँ। अब मैं यहाँ लूट कर ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में एक साउंड मुझे और आता है और जंप एंड शूट के साथ हम इसे भी फिनिश कर देते हैं, क्योंकि मेरी गोली उसके हेड पे कनेक्ट होती है और वो इजीली मारा जाता है। अब यहाँ पे मेरा एक टीममेट नॉकआउट पड़ा होता है, इसलिए मैं फटाफट आके उसे रिवाइव करूँगा और फिर वापस जाके अपने लूटने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। इतनी देर में मुझे एक साउंड और आता है, जो कि मेरे माल पे आके हाथ मार रहा था। जिनकी पेटियाँ मैंने बनाई है उसे लूटेगा ये, ऐसे कैसे भाई। इतनी देर में ये बंदा कंटेनर में जाकर छुप चुका था, लेकिन मुझे पता था किस कंटेनर में घुसा हुआ है, क्योंकि इसकी साउंड मुझे आ चुकी थी। अब मेरे पास यहाँ पे नेट था, तो मैंने सोचा इसे नेट से मारेंगे। अब दोनों कंटेनर में मैं एक एक नेट फेंक देता हूँ, लेकिन बंदे को कुछ भी नहीं होता। और वो जैसे बाहर आता है उसे हम फिनिश कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर कोई नहीं बचा होता, इसलिए हम फटाफट लूट वूट जितना माल हो सकता था हम यहाँ से उठा लेते हैं और निकल जाते हैं जोन की तरफ, क्योंकि ये जगह आउट ऑफ जोन थी। अब वैसे तो हम हमेशा रोजोक जाते थे, लेकिन रोजोक भी आउट ऑफ जोन था, इसलिए हम रोजोक नहीं जाते, डायरेक्ट हम पोचिंग की गाड़ी लगाते हैं। अब एंड्रॉइड फ़ोन में खेलने का एक ये फ़ायदा होता है कि जहाँ तुम्हारी गेम लैग हुई वहाँ बंदे होते हैं, और यहाँ पर मेरी गेम हल्की से लैग होती है। इतनी देर में एक बंदा मुझे स्पॉट हो जाता है और यहाँ पर ये पूरी स्क्वाड बची होती है। अब जिसका एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ और अपना किल कंफर्म करने के लिए फटाफट आगे भाग कर आ जाता हूँ। अब इतने में उसके बंदों का साउंड मुझे आगे वाले घरों से आ रहा था, इसलिए मैं फटाफट ऊपर चढ़ जाता हूँ। अब एक बंदा मुझे लेफ्ट वाले घर में दिखता है। अब यहाँ पे मैं रिलोड करता रह जाता हूँ और ये बंदा मुझसे बच जाता है, लेकिन पहले अपना किल कंफर्म करेंगे, क्योंकि अभी तक मेरा किल मुझे आया नहीं था और मैं रिवाइव होने नहीं दूंगा उसे। अब इस बंदे को फटाफट फिनिश करता हूँ और अपने टीममेट की तरफ भागे, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डेड होने ही वाला है। और जब तक मैं उसके पास पहुंचता हूँ उसकी पेटी बन जाती है। अब जो उसका टीममेट छत पर चढ़ा होता है वो अंधाधुंध नेट बरसाने लगता है, इसलिए मैं पहले कवर में आ जाता हूँ। अब वो बंदा सामने छत पर मुझे स्पॉट हो गया था, इसलिए मैं फटाफट एक रोटेशन लेता हूँ। ये रोटेशन बहुत ज़्यादा काम का होने वाला है, क्योंकि उसे बिल्कुल नहीं पता होता है उसके साथ क्या होने वाला है।
अब इस स्क्वाड का आखिरी बंदा पीछे वाला घर में बैठा होता जो कि अपनी पोजीशन रिवील कर चुका था, लेकिन उसे मेरा टीममेट फिनिश कर देता है। इसलिए मैं यहाँ पे आ जाता हूँ लूटने। अगर आपको यहाँ तक गेम अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और उसके बाद जो अब तुम्हें फाइट देखने को मिलेगी वो कुछ ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। अब यहाँ से फटाफट लूट वूट करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं हम जोन की तरफ। अब जो जोन होती है वो उस तरफ होती है ब्रिज के, और ब्रिज तो कैंप होना ही था, ये तो हमें पता है। इसलिए हम ब्रिज की तरफ डायरेक्ट आ जाते हैं अपनी गाड़ी लेके, क्योंकि अगर कोई पहले से कैंप कर रहा होगा हम उस पर थर्ड पार्टी कर देंगे। अब हम जैसे ही आगे आते हैं कुछ बंदे मुझे ओपन में स्पॉट हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक ही स्प्रे में 2 बंदे मैं नॉक कर देता हूँ, तीसरा बंदा भी नॉक कर देता हूँ, लेकिन इतनी देर में एक टीम और आ जाती है। जिसका एक बंदा मैं नॉक कर देता हूँ, दूसरे को भी मैं डैमेज काफ़ी अच्छा खासा दे चुका था। अब उस बंदे की पोजीशन मुझे पता होती है, इसलिए मैं हल्का सा रोटेशन लेता हूँ। यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे नीड का। और इस नेट से वो बंदा हो जाता है नॉक। Excellent work. अब इस बंदे को मैं फिनिश कर देता हूँ। इसके बाद लूट हमारे पास काफ़ी कम हो गई थी, इसलिए मैं फटाफट लूटने चला जाता हूँ। अब हम यहाँ से आराम से लूट ही रहे होते हैं कि इतनी देर में मुझे एक बंदा स्पॉट हो जाता है जो कि हमारे ऊपर नज़र रख रहा था। अब उसे जैसे मैं थोड़ा बहुत डैमेज देता हूँ, इतनी देर में वो कवर में चला जाता है। इसलिए मैंने सोचा फटाफट इसके ऊपर पुश कर देते हैं, इससे पहले कि और कोई टीम हमारे ऊपर रश करे। अब मैं उस बंदे पे पुश कर ही रहा होता हूँ कि इतनी देर में गाड़ियों में पीछे बारात आ रही होती है। और इतना तो मैं गारंटी कह सकता हूँ कि इन बंदों को मैंने अच्छा खासा डैमेज दे दिया है यहाँ पर, इसलिए डायरेक्ट पुश तो बनता है इनके ऊपर। अब पहले मैं मॉली फेंक देता हूँ ताकि थोड़ा बहुत और डैमेज ये हो जाए, लेकिन वो बंदा भी नीड फेंक चुका था। जो कि मुझे थोड़ा बहुत डैमेज कर चुका था, लेकिन इतनी देर में मैं उसको एक टीममेट नॉक कर देता हूँ। और हाथ में MK थी तो डायरेक्ट पुश भी, लेकिन यहाँ पर इस बंदे के पिंग कुछ ज़्यादा ख़राब चल रहे थे, जिससे मैं मरते मरते बचाऊँ। अब ये डुओ तो यहाँ पर फिनिश हो जाता है, लेकिन एक गाड़ी और आई थी, अभी वो बंदे बचे हुए हैं। इतनी देर में वो बंदे वापस आ जाते हैं। अब ये बंदे वापस इसलिए आते हैं क्योंकि आगे ब्रिज कैंप होता है और ये दूसरे ब्रिज से अब जोन में जाएंगे। अब हमें भी जोन में जाना था, लेकिन दोनों ब्रिज पे अब कैंप हो रहा था, तो हमें समझ नहीं रहा था हम कौन से ब्रिज से जाएं। इसलिए फटाफट यहाँ पे अपने हील वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि अब दूसरे ब्रिज से जाने का मतलब नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ जोन हो जाता और हमें बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। इसलिए हम डिसाइड करते हैं कि हम इस वाले ब्रिज से ही निकलेंगे। अब जैसे ब्रिज की तरफ आता हूँ मैं सामने बंदे देख कर अपनी गाड़ी फटाफट घुमा लेता हूँ, क्योंकि वो बंदे सेकंडों में मेरी पेटी बना देते हैं यहाँ पर। इसलिए फटाफट अपनी गाड़ी आउट ऑफ जोन ले जाता हूँ और सोचता हूँ उनको वेट करता हूँ जाने का। अब मैं यहाँ पे आउट ऑफ जोन आकर मैं सोचता हूँ इतनी देर में वो बंदा चले गए होंगे, इसलिए वापस अपनी गाड़ी ब्रिज की तरफ ले जाता हूँ। लेकिन वो बंदे इतने ढीठ थे, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, वो अभी भी वहीं खड़े थे। और फिर तो मैं अपनी गाड़ी घुमा लेता हूँ। अब इतनी देर में वो बंदे मुझे फॉल बैक करते हुए दिख जाते हैं, इसलिए फटाफट अपनी गाड़ी वापस घुमाता हूँ और मैं सोचता हूँ उनके पीछे पीछे अब मैं अपनी गाड़ी निकाल लूँगा इनके साथ। और अब इनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है। ये बहुत देर से कैंप कर रहे थे, अब इनकी फिल्म बनाने की बारी थी, क्योंकि उन बेचारों के पास गाड़ी नहीं होती, उनकी गाड़ी कुछ ज़्यादा ही पीछे खड़ी होती है और वो पैदल जा रहे होते हैं गाड़ी की तरफ। और जैसे मैं देखता हूँ बंदे ऊपर में भाग रहे होते हैं, मैं फटाफट अपनी गाड़ी रोकता हूँ। और यहाँ पे कार ब्लास्ट के साथ मैं दोनों बंदों को फिनिश कर देता हूँ। फटाफट यहाँ पे अपनी हील लगाएंगे अब आराम से, क्योंकि अब ब्रिज का एरिया हम क्लियर कर चुके थे। अब जोन में सिर्फ वो 3 बंदे बचे थे जो कि दूसरे ब्रिज से एंटर हुए थे।
अब पहले तो फटाफट इस गाड़ी को लेकर हम जोन में आते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, और फटाफट पहले अपनी हील वगैरह करेंगे और फिर जाकर बंदों को ढूंढेंगे। लेकिन ये बंदे तो अलग ही लेवल पे मतलब कैंप कर रहे थे, वो तुम देखो ना ये कहाँ मिलने वाले हैं हमें। अब हील व्हील करते हो फटाफट बग्गी लेके निकल जाते हैं इन बंदों को ढूंढने। इतनी देर में मेरा टीममेट ऊपर की तरफ मार्क लगाता है, तो मुझे लगता है बंदे ऊपर वाली पहाड़ी पर ही है, इसलिए मैं सोचता हूँ अपनी गाड़ी पहले कवर में लगा लेता हूँ। अब ये वो वहाँ पर अंधाधुन मार्क लगा रहा था, तो मुझे कॉन्फिडेंट हो गया था बंदे वहाँ पर होंगे, और मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर आकर रोक देता हूँ, लेकिन वो बंदे यहीं पर लेटे होते हैं। अब क्या हमारा चिकन डिनर हो पाएगा? Excellent work. अब यहाँ पे मैंने भी उनका एक बंदा नॉक कर दिया था, इसलिए फटाफट कवर लगा के मैं अपने टीममेट को भी रिवाइव देने लगता हूँ, लेकिन इतनी देर में उनको एक बंदा मेरी तरफ पुश कर देता है। अब यहाँ पे मैं बस एक ही चीज़ सोच रहा था, एक बार अपने टीममेट को रिवाइव कर दूँ, उसके बाद इन बंदों को तो मैं देख ही लूँगा जैसे तैसे। अब यहाँ पे मेरा टीममेट तो रिवाइव हो जाता है, मैं फटाफट यहाँ से निकल जाता हूँ एक रोटेशन लेने, क्योंकि यहाँ ज़्यादा देर रहना खतरे से खाली नहीं था। अब इनका आखिरी बंदा बचा होता है जो कि हमें इजीली मिल जाता है, वो भी वहीं सांप बना होता है, और इसी के साथ हो जाता है चिकन डिनर। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।